बड़ा बेटा रीना और बच्चों को लेकर चला जाता है। आज सब कान खोलकर सुन लो। वो घर की बड़ी बहू है, बड़ी ही रहेगी। समाज में, परिवार में, हर जगह उसे हमारी बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगा। अब क्या था, जेठानी रीना आए दिन घर आती और अपनी देवरानी को खरी खोटी सुना जाती। इन लोगों को जो तुम बहुत अच्छा समझ रही हो ना, अरे मैंने कैसे कैसे 5 साल काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों को मुंह मत लगाना। देखिए दीदी, अभी तक तो मेरे साथ सब ठीक है, जब कुछ होगा बुरा तो बता दूंगी। अरे मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, पूरा घर ऐसे लगता था जैसे चिड़ियाघर। सास को तो किसी चीज का सहूर ही नहीं था। ठीक है ना दीदी, अब देखिए आप नहीं है लेकिन घर माँ जी ही तो चला रही हैं। मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। अरे एक बात और, बुढ़िया ना बहुत गहना रखी हुई है। अब मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तुम ही देखना कहीं ननद ही सारा गहना ना चंपट कर दे। वैसे कायदे से तो बेटी का ही गहना बनता है ना दीदी, हम लोगों को वो दे दे प्रसाद समझ कर रख लेंगे। आखिर सास की यादगिरी भी तो बहू के पास होनी चाहिए ना। अरे पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे इन लोगों को जानती नहीं है तू। तभी ससुर वहां आ जाते हैं और छोटी को डांटने लगते हैं। छोटी बहू, मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी। नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ दीदी से बात कर रही थी। हाँ, ये क्या कह रही थी पापा जी जानते हैं आप, कि बुढ़िया मर गई तो सारा गहना बेटी को दे जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटी कि तू भी ऐसी निकलेगी। तभी वहां सास और ननद आ जाते हैं। छोटी बहू दोनों को देखकर डर जाती है कि सास कहती है, नहीं नहीं, हम लोगों ने दोनों बहुओं की बात सुनी है। छोटी बहू की हर बात ठीक और संस्कारी थी। बड़ी बहू इस घर की हम लोगों की दिल खोल कर बुराई कर रही थी। जेठानी जैसे भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि देवरानी भी वैसे ही निकले। हर एक के घर के अपने संस्कार हैं। बड़ी, तूने अलग घर ले लिया है, अब यहाँ का रास्ता भूल ही जा तो अच्छा है। छोटी सास की बात सुनकर चैन की सांस लेती है।